हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लेके आई हूँ। प्रेजेंट के 3 पार्ट मैं बता चुकी हूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम लास्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस? Present perfect continuous tense shows that something started in past and is continuous at present time. कुछ भी वर्क अगर आपने पास्ट में स्टार्ट किया और अभी तक आप कर रहे हो तो आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे आपने कोई बिजनेस 2015 में स्टार्ट की है, यानी 2015 हमारे लिए पास्ट है, 2020 हमारे लिए प्रेजेंट है। कोई बिजनेस आपने 2015 में स्टार्ट किया 2020 तक, अब वो बिज़नेस को कंटिन्यू रख रहे हो, अभी वो बिज़नेस को चला रहे हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 आवर्स से पढ़ाई कर रहा है अभी तक। तो 2 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल टाइम अभी 4 हुआ है, तो 2 आवर्स पहले, बिफोर मीन्स 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और 4 बजे तक अभी तक पढ़ाई कर ही रहा है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी आप जानते हो, इसका सब टाइटल 4 होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस कैसे कितने अफर्मेटिव हो सकते हैं, सेंटेंस नेगेटिव हो सकते हैं, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो सकते हैं, सेंटेंस WH इंटेरोगेटिव हो सकते हैं। व्हाट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस? यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट जो किसी काम को करता हो, मीन्स राहुल। राहुल एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमेशा हैज़ आएगा। हैज़ और हैव के बारे में बता चुकी हूँ, कहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, कहाँ पर हैव का यूज़ होगा। तो हैज़ सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और हैव है प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। हैव बीन अभी कंटिन्यू चल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देख लिया होगा कि इसमें ING यूज़ होता है, तो इसमें साथ साथ में आप याद भी कर लेना। याद करने का मतलब समझ लो, बस ध्यान से समझ जाओगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप जानते हो कॉन्टिन्यूस के लिए ये चीज़ होता ही है, कंपलसरी है, ये बच्चे को पता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आप पहले से ही जानते हो, ये भी होता है कॉन्टिन्यूस में। बस इतना नया क्या आ गया? हैज़ हैव। क्यों? ये चीज़ आप देखना, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज़ और हैव यूज़ किया। जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आप ये देखना, परफेक्ट जब प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको करवाया था, उसमें हैज़ और हैव यूज़ किया गया था। समझो, बस ये परफेक्ट उसी के लिए हमने यूज़ किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कॉन्टिन्यूस, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से हमें सब कुछ पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, ये सब तो कंपलसरी है। ये शायद आपको याद हो भी गया हो, क्योंकि नाम से पता जो हम पढ़ रहे हैं उसमें परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ हुआ था, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बस इसके अंदर बीन यूज़ किया गया है। सिंस और फॉर, ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस एक पर्टिकुलर टाइम, ये आपको मैं आगे बताऊंगी, समझ आ जाएगा, प्लस टाइम। जैसे राहुल इज़ अ सब्जेक्ट, राहुल के साथ हैज़, राहुल हैज़ बीन राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें ING, राइटिंग अ बुक, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे फॉर अ मंथ, अब इसे मैंने लिखा है फॉर अ मंथ। अब मंथ तो ये तो चलो ठीक है, फॉर का यूज़ मैं इस जगह थोड़ा बहुत बेसिक मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, फॉर का और सिंस हम कब यूज़ करते हैं। फॉर अ मंथ, अब मंथ में मैंने ये तो नहीं बताया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मंथ के नेम नहीं लिखे, तो फॉर अ मंथ कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आपको समझ आ जाएगा, शी हैज़ बीन
सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, इसमें आपने एग्जैक्ट टाइम दिया है और इसमें आपने टाइम नहीं दिया, आपने सिर्फ एक मंथ बोला। मंथ में अगर मैं यहाँ पे जनवरी लिख देती, जनवरी फरवरी लिख देती, इस जगह फॉर यूज़ नहीं होता, इस जगह सिंस यूज़ होता, क्योंकि मैंने मंथ में एक एग्जैक्ट मंथ का बता दिया कि मैं एक मंथ से लिख रही हूँ। राहुल 1 मंथ से, राहुल सितंबर से लिख रहा है। मैंने मंथ, राहुल मैंने क्या लिखा है, राहुल हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ, एक मंथ से लिख रहा है। कौन से मंथ से नहीं पता। अगर इसी जगह मैं यहाँ पे सितंबर लिख देती, सितंबर, राहुल हैज़ बीन राइटिंग अ बुक, फॉर नहीं आता इधर, सिंस सितंबर, तो ध्यान रखना, समझ आ जाएगा। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। उम्मीद है प्लीज़ समझ आ गया होगा आपको। ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को, अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब आपका है सेकंड सेंटेंस, यानी नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वो आपको लास्ट में सेंटेंस स्ट्रक्चर में याद हो जाएगा। बस इतना कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक नॉट है बस। मैंने हैज़ हैव बता दिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, सेम है, बस में आपने नॉट यूज़ किया। नेगेटिव है तो नॉट यूज़ करना तो बनता ही है। यू के साथ हैव आता है। यू हैव नॉट बीन राइटिंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 7 डेज। 7 डेज में मैं एग्जैक्ट टाइमिंग बता सकती, मंडे से, सिंस मंडे, तो 7 डेज बोला। आप कब से पढ़ रहे हो ये नहीं पता, कोई आपसे पूछेगा आप कब से पढ़ रहे हो, आप बोल दोगे मैं 7 डे से पढ़ रहा हूँ, तो वो काउंट करने बैठ जाए। 7 यानी कौन सा डे, डायरेक्ट मैं सिंस मंडे लिख सकती हूँ, सिंस मंडे, मंडे से पढ़ रही हूँ। दे हैव नॉट बीन लर्निंग सिंस मंडे। आपका है अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इसके अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव, हैज़ हैव, ये आप इससे आप क्वेश्चन बना सकते हो। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म, सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल देखना। जितने भी मैंने प्रेजेंट पॉजिटिव किए हैं, नेगेटिव किए हैं, अब इंटेरोगेटिव सेम है, बस कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ हैव लिखते थे, अब सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव लिखना है, बाकी सब सेम है। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 5 hours, फॉर 5 hours। मैं हर जगह सेंटेंस में फॉर और सिंस को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर 5 hours का है, एग्जैक्ट अगर टाइम बताते हैं तो आप सिंस यूज़ करते हैं। फॉर 5 hours, इट मीन्स अगर मैं 5 o'clock लिख देती तो मैं फॉर यूज़ ना करके यहाँ पे मैं सिंस यूज़ करती। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैज़ हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है। हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। इंटेरोगेटिव WH फैमिली, WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं मैं बता चुकी हूँ। WH वर्ड प्लस हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, सेम बिल्कुल इसी की तरह है। पॉजिटिव, जिसके ऊपर मैं पॉजिटिव दिखा देती हूँ फिर से, बिल्कुल देखना। हैज़ हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सेम देखना, इसमें भी सेम है। बस इसमें क्या यूज़ किया हमने, WH वर्ड। WH वर्ड में कौन कौन से आते हैं, वाई, वॉट, हाउ, वैन, हु, वॉट, ये सब WH फैमिली के पार्ट हैं। वाई बस लिखा है, वाई। हैव इस जगह क्यों यूज़ किया, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, हैव। वाई हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, वाई हैज़ शी, सॉरी मैंने यहाँ पे शी नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 days। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मुझे कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ समझ आया नहीं है। कम से कम लाइक तो प्लीज़ बनता ही है, लाइक तो ज़रूर करना। थैंक यू।